हेलो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से कोरोना और कोरोना के बीच पढ़ाई की व्यवस्थाएं चल रही है। सब लोग अपने अपने स्तर पर कोरोना के कहर के बीच पढ़ाई का पैर जारी रहे, इसके लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग लेवल पर अपने स्टूडेंट्स को जो बेस्ट दे सकते हैं उसके प्रयास चल रहे हैं। स्टूडेंट के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे जो एग्जाम्स हैं शेड्यूल डेट पर होंगे क्या, क्योंकि जिनके पढ़ने का थोड़ा कम मन है, आप जिसने पिछले दिनों में थोड़ी कम पढ़ाई करी है वो तो शायद यही प्लान करके बैठा है कि नीट और जेईई मेन के एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन्ड हो जाए या कोई और नई बात हो जाए। इस तरह की चर्चा को लेकर के बैठे हैं। तो आज हम सब लोग यूं ही बैठे थे फ्रेंड्स और ये प्लान किया कि अभी जो कोरोना की स्थिति है और कोरोना को लेकर के जो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है और उसके बीच में पढ़ाई को किस तरीके से जारी रखनी है, इन सब चीज़ों में चर्चा होगी। कोरोना के अलग अलग तरह के एनालिसिस आ रहे हैं। कोई एनालिसिस में ये आ रहा है कि अगस्त तक इंडिया में पीक होगा, कोई सितंबर में पीक बता रहा है, मेरे जैसा कोई कह रहा है कि अभी पीक आ गया, कल से घटना स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग माइथोडोलॉजी और मेथोडोलॉजी है और उसके पीछे किसी के पास कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों, आपको जिस भी मत के अंदर भरोसा हो, आप इस चर्चा का हिस्सा बनिएगा और जल्दी से इसका पार्ट बनिए और जानिए कि आने वाले समय में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कोरोना किस तरीके से आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। और वन बाय वन हम इस चर्चा के अंदर सारे लोग शामिल होंगे और हमारे दोस्त अभिषेक सर बैठे हैं, तो आप इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। थैंक यू पुनिया सर, इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो मैं पुनिया सर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने आते ही मुझे अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने का मौका दिया। तो चूँकि जो मुझसे पहले पढ़े हैं इस बार एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर हो रहे हैं, मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि देखिए टाइम डिफ़िकल्ट है दो मामलों में, क्योंकि एक तो चारों तरफ अफवाहों का माहौल भी है, दहशत भी है। दूसरा, आपको टाइम जो एक्स्ट्रा मिला है ये कई मामलों में आपके लिए नुकसानदायक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका जो पहले पेस चल रहा था स्टडी का वो डेफिनेटली अब थोड़ा सा हाइंडर हुआ होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक तो डेट्स अभी ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। 26 जुलाई नीट की डेट डिसाइडेड है, 18 जुलाई से जी एडवांस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप अपनी तरफ से डेट्स को लेकर कोई संशय ना पालें और ये मान के चलें कि इसी डेट को एग्ज़ाम होंगे और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। देखिए डेफिनेट बात है कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ और उसके बाद की जो इक्वेशंस चेंज हुई उसमें स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग सिचुएशंस अपीयर हुई। कुछ की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और उनको बस एग्ज़ाम होने का इंतज़ार था, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया। कुछ लोगों को जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था उनके लिए अवेलेबल हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उसे यूज़ कैसे किया। अब तक आपने जो भी कर दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास 1 से 1.5 महीना पूरी तरह अवेलेबल है। अब बहुत ही फिक्स पॉइंट्स में मैं आपको बताऊं, एक तो आपको इस ड्यूरेशन में नया कुछ भी ट्राई नहीं करना है। जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है आप उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को फर्निश कीजिए। आप ये ना सोचिए कि बहुत टाइम मिल गया चलो मैं एक नए सिरे से अपनी प्लानिंग करके फिर से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करूं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप अब तक करते आए हैं उसी को आपको रिवाइज करना है। यूँ मानिए कि आपका एग्ज़ाम 3 दिन या 4 दिन बाद था और आप हमेशा ये मानते थे कि यार मेरे को 1 महीना और मिल जाता तो मैं ये कर देता, तो वो 1 महीना आपको मिल गया। आप उस तरीके से इस 1 महीने को यूटिलाइज कीजिए। दूसरी बात, इस ड्यूरेशन में स्टैटिस्टिक्स चेंज होती रहेंगी, डिजीज़ के नंबर बदलते रहेंगे, बाहर की अफवाहें आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन आपको किसी भी तरीके से उनसे अफेक्ट नहीं होना है। स्टूडेंट के पास सबसे अच्छा फ़ायदा है इन चीज़ों से ध्यान हटाने का कि अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करें। एक आपके फैमिली मेम्बर्स जो होंगे जो शायद बाहर जाते होंगे या जो भी है, तो आप थोड़ा सा उनको भी अवेयर रखें और उनकी भी इस चीज़ में ध्यान रखें कि वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज ना हो इन चीज़ों से।
क्योंकि बाई चांस कोई सिंगल पर्सन भी किसी भी अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट हो गया तो वो सबको अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अभिषेक सर के पास वापस आएंगे अपन, तब तक इस चर्चा में अपन वापस शामिल करते हैं नेक्स्ट हमारे साथी मयंक सर को। और मेरा उनसे कंसर्न रहेगा कि आप प्लीज थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो कोरोना की माहौल है उसमें किस तरीके से कोरोना का जो डर है वो स्टूडेंट को परेशान कर सकता है, और उस डर से अपने आप को बाहर निकाल के स्टडीज पे किस तरीके से फोकस करें। आज के हमारे दो मुख्य मुद्दे हैं, कोरोना की हकीकत, कोरोना का डर, और कोरोना के डर के अंदर पढ़ाई डिस्टर्ब किस तरीके से नहीं हो, इस मुद्दे पर अपन चर्चा कर रहे हैं। सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा जैसे सुना अपन ने कि भी पहले स्टार्टिंग में जब कोरोना पेंडेमिक के बारे में हमने सुना था तब कोरोना का इफेक्ट कम था लेकिन डर ज़्यादा था। आज के परिदृश्य में बच्चों अपन देखते हैं तो कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा है लेकिन डर जो था कोरोना का वो लोगों में कम हो रहा है। तो पहली तो बच्चों में बोलना चाहूँगा कि ये जो डर कम हो रहा है एक्चुअल में कोरोना का इफेक्ट कम नहीं हुआ है। वो तो हम डेली न्यूज़पेपर में देखते ही हैं कि कुछ टाइम पहले पर डे के 100-200 केस मिलते थे और बेटा आज वो मोर देन 10,000 पर पहुंच गए। 10,000 से ज़्यादा पर डे कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि खुद को तो बच्चों वैसे ही अपने को प्रोटेक्ट रखना है, और वही जो पहले सारी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बातें थी अप्लाई उसको वैसे ही करना है, खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ अपने लिए थी कि इस कोरोना के क्रूशियल टाइम में कैसे अपन स्टडी करें, कैसे जो अपना टारगेट हमने 2019 जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था तब एक माइंड में आप टारगेट लेके चले थे कि भाई अगले साल या इस सेशन में मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लेरिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है। तो थोड़ा सा मैं उस पर आ जाऊँ कि आज से बेटा जी अगर अपन डिस्कस करें तो आज से 26 जुलाई तक आपके पास 40 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन बचा है, 40 दिन, लगभग 1.5 महीना। तो ये जो 1.5 महीना अब आप लोगों के पास है, जो 3 मई को एग्जाम होने वाला था जो अब 26 को हो रहा है, तो बच्चों स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, 12th के साथ जो नीट में अपीयर हो रहे हैं, या जो फ्रेशर बच्चा था उनके लिए तो मैं बोलूँगा रामबाण के समान बच्चों ये टाइम ड्यूरेशन उनको मिला है। बस बशर्ते खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हुए जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया था उसके लिए वो जी जान से जुटे रहे। तो इन 40 डेज में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जहाँ से भी आप जुड़े हुए थे आपको अच्छे से बच्चों टेस्ट सीरीज उन्होंने स्टार्ट कर रखी है। तो थोड़ा सा उन सब चीज़ों पर जो आप लोगों के लिए हो रही है ऑनेस्टली बच्चों ईमानदारी से उस पर लगे रहें। घर वालों से ये है कि जो पेरेंट्स है भाई मैं तो इसको ऐसे भी पॉजिटिव मानता हूँ कि मोस्टली तो आप एग्ज़ाम से पहले तक कुछ दिन पहले तक हॉस्टल में कोचिंग में रहते थे तो बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते थे कि सर एग्ज़ाम से 5-7-10 दिन पहले हम गांव चले जाते थे, घर चले जाते थे कि घर में किसी पेरेंट्स के साथ पापा मम्मी के साथ एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे। या यूँ भी होता था कि सर 8-10 दिन पहले अगर मैं घर पे रहूँगा पेरेंट्स के साथ रहूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। और बिल्कुल बेटा जी जेन्युइन बात है वो, अगर पेरेंट्स आपके साथ होंगे तो 100% अपना कॉन्फिडेंस डबल ही ट्रिपल भी हो सकता है। तो एक वैसी सी कंडीशन भी आप लोगों को मिली हुई है, लगभग 1.5-2 महीने से हम अपने पेरेंट्स के साथ ही है, पूरा घर जैसा माहौल आपके पास है। इस माहौल में आपकी जो स्टडी है, जो आपका रेस्पॉन्स है, जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से तो और अच्छा बच्चों आना चाहिए। अब जो 40 डेज का टाइम है स्पेशली उस पर पीछे क्या हुआ, मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मेरे से सारे पॉइंट क्लियर नहीं हुए, वो वीक रह गया, वो वीक रह गया, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर अब अपन ईमानदारी से लग जाएं, जुट जाएं। तो जैसा जो चल रहा है, कैसी भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आए इस टाइम ड्यूरेशन में, कोई भी आप पेपर कंसल्ट करना हो, क्वेश्चन हो, कोई भी नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो पूरी टीम बच्चों आप लोगों के साथ हमेशा हम सब तैयार हैं। मयंक सर के साथ चर्चाएं हाँ जारी रखेंगे और इसी चर्चा में हम आगे और शामिल करते हैं इन्हीं बिंदुओं को लेकर के। और फिजिक्स में नीरज सर भी मतलब थोड़ी देर पहले अवेलेबल थे, वैसे लाइव आते रहते। तो MY सर हमारे साथ बैठे और सॉरी RJ सर, MY सर भी चर्चा में शामिल है बट मैं पहले RJ सर को शामिल कर रहा हूँ और बच्चों को बताएंगे इस समय फिजिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सरसाइज की ज़्यादा जरूरत होती है। तो और अभी अपन ने एक स्पेशल VTS भी स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं बच्चों, जिसके बारे में हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर तो है ही, हमने प्लान किया है कि उस पेपर को हम ओपन टू ऑल कर रहे हैं। तो
इस फेसबुक पर भी आपको पेपर और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सारे क्वेश्चन का A to Z। और फिजिक्स को लेकर के किस तरीके से समय को यूटिलाइज करें और कोरोना के अंदर अपने आप को फिजिक्स के साथ बिजी कैसे रखें, सर से चर्चा है। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोरोना से रिलेटेड तो मयंक सर ने भी आपको बताया, अभिषेक सर ने भी बताया, पुनिया सर ने भी बताया। अपन बात करेंगे अपने DTS से लेके। अपना एक थर्ड DTS से स्टार्ट हुआ है। अभी तक अपन ने 2 DTS कंप्लीट कर चुके हैं। अपन कोरोना टाइम में भी किया था, उससे पहले भी एक DTS किया था और ये अपना थर्ड DTS चल रहा है। इस थर्ड DTS को अपन ने इस तरीके से प्लान किया कि अपना एक रैपिड रिवीजन, फास्ट अपन पूरा फिजिक्स का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अपनी ऐप पे एक अच्छे नीट लेवल का पेपर आपको मिलेगा। वो फिजिक्स का भी होगा, वो बायो का भी होगा, वो केमिस्ट्री का भी होगा। उसके साथ अगले ही दिन आपको पेपर का सॉल्यूशन विद PDF मिलेगा। फिर भी आपको अगर उसमें डाउट आता है तो आप उसको अपनी ऐप पे उस डाउट को अपलोड कर सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। आपको वो DTS बहुत ही अच्छे तरीके से देना है और अपने फिजिक्स में माइनर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप छोटी छोटी गलतियों से 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए, उससे आपका स्कोर 30-40 मार्क्स नीचे चला जाता है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। 3 DTS का मतलब बेटा आज तक कभी भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ एक DTS हो पाता है। हर साल जब भी टाइम पीरियड आता है एग्जाम का, उससे पहले सिर्फ हर एक कोचिंग एक ही DTS कंप्लीट करवा पाता है। अब अपन ने तीसरा DTS चल रहा है, 3 DTS कंप्लीट करवा देंगे अपन अपने पेपर से पहले। तो आपको हर एक पेपर के से एनालिसिस करना है कि आपने कहाँ गलतियाँ की है, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। उन गलतियों से ढूंढना है कि पेपर में ऐसी गलतियाँ आपसे ना हो। और कुछ अपने बच्चे ऐसे हैं जैसे शिवराज, विकी, वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे लास्ट ही टेस्ट का रिकॉर्ड है, शिवराज ने टॉप किया है। तो बेटा आपको ऐसे ही इस स्कोर को मेंटेन रखना है। 360 उसके मार्क्स हैं, तो आपको ऐसे स्कोर को मेंटेन रखना है, इसको इम्प्रूव करना है। शिवराज बहुत ही कंटिन्यूसली पेपर दे रहा है और अच्छे से उसने स्कोर किया है। अब मैं बोलूँगा पुनिया सर आपको कुछ और बताएंगे। देखिए, इस DTS को फुल यूटिलाइज करना है, अपने को बहुत जी जान से इसके साथ लगना है और कोरोना के अंदर भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि देखिए इंडिया में कोरोना का डेथ रेट बहुत कम है, ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो कोरोना के मतलब कहर मतलब यूँ काबू में आ पाते हैं। मैक्सिमम लोग रिकवरी हो रही, बट फिर भी ऐसा है कि आप 14 दिन या 15 दिन एग्जाम टाइम में कहीं क्वारंटाइन हो गए, कहीं हॉस्पिटलाइज आपको होने की नौबत आ गई, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइम खराब हो सकता है। इसलिए आप ऐसी नौबत ही नहीं आने दें, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रिकॉशन ही एकमात्र इलाज है। तो आप प्रॉपर प्रिकॉशन रखें और पढ़ाई को जारी रखें। और मैं इस चर्चा में आगे शामिल करता हूँ मेरे साथ बैठे मेरी सब्जेक्ट के MY सर। मैं चाहूँगा कि ये अपने भी वक्तव्य से गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपन जो भी अपना टेस्ट चला रहे हैं, अपन RRTS मतलब स्वाभिमान रैपिड रिवीजन टेस्ट की बात करता हूँ मैं। तो लास्ट जो अपन अभी एक बार C01 टेस्ट हो चुका है अपना, तो उसके अंदर बेटा अपन एक अच्छे लेवल का टेस्ट अपन बनाते हैं यहाँ पे। तो बाकी आप सब इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें और बाकी पुनिया सर से। और आगे की चर्चा में मैं चंद सेकंड्स के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे बायोलॉजी के साथी नवनीत सर चर्चा में शामिल होंगे। कैसे हो स्टूडेंट्स? और जहाँ तक उम्मीद है अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से पेपर दे रहे होंगे आप सब। तो देखो, हमारी तरफ से तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के कांटेक्ट में रहें, टच में रहें। आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नई टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप भी टीचर के कांटेक्ट में बने रहो। उनके आपके पर्सनल मोबाइल नंबर आपके पास है, तो कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप आप कर सकते हो या पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे कोई टॉपिक तैयार कर रखे हैं और कुछ डाउट्स के चक्कर में फिर हम उसको भी थोड़ा ख़राब कर दें। नए टॉपिक तो आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई टॉपिक बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, तो उसमें तो आप मत उलझो। लेकिन जो पुराने अपने अच्छे से हैं उसको और अच्छा कर लें, जिसमें उसमें गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहे। ऐसा हर सब्जेक्ट में आप कर लें और पर्सनली टीचर से कांटेक्ट में रहें, टच में रहें। किसी भी तरह का कोई डाउट है वो तुरंत आपका सोल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन, तो जब भी उनको टाइम मिलेगा और आपको वो मैसेज पे रिप्लाई कर देंगे या फ़ोन पे जैसे भी होगा समझा देंगे। तो कई सारे वीडियो लेक्चर हमने बनाए आपके लिए, तो उसमें मुझे उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर ये कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर इसको कुछ, तो वो रिप्लाई आपकी तरफ से आ नहीं पा रहा है। मतलब हम इनपुट दिए जा रहे हैं, अब आउटपुट आपकी तरफ से रिएक्शन वाइज वो नहीं मिल पा रहा है। उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखो
तो आपके पास है ही कॉन्टैक्ट नंबर सबके, सभी टीचर्स के, तो वो आप बिल्कुल टच में बने रहो, मेरा तो ये कहना है। और बिल्कुल रिदम में आप लगे रहेंगे तो सक्सेस तो कहीं नहीं जाएगी, अपने को तो सेलेक्ट होना है, बस लगे रहो आप सब। ये नवनीत सर के प्यारे से वचन थे और मैं इस चर्चा में फिर से एक बार शामिल करूंगा मयंक सर को, और मैं स्पेशली सर से जानना चाहूँगा कि ये सवाल जो आप बहुत उठ रहे हैं कि क्या नीट का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, और बच्चों के दिमाग में ये कि यार मतलब 0 से लग जाए, फाइनल डेट है 26 जुलाई, या कुछ संभावना है, 50-50 है, कुछ आशंका है, या एकदम डैम श्योर है, क्या लगता है सर आपको? तो इसका तो बेटा जी यही है बच्चों कि अपने को तो अब तक ये मान के चलना है कि अपना एग्ज़ाम 26 को हो रहा है। तो मैं यहाँ मेरा पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, 26 को ही होगा। और जैसे अपन तो ये मान के चले ना कि 26 को ही है, क्योंकि अगर ऐसे आपके मन में विचार फिर से आ रहे हैं कि जैसा कोरोना का रूप चल रहा है, हो सकता है ये एग्ज़ाम आगे और पोस्टपोन हो जाए, तो बच्चों ऐसा मन में आने का मतलब ही हुआ कि हम फिर से एक बार आलसी हो जाएंगे। वही आलसी केयरलेसनेस का मीन हो गया कि यार ठीक है और अपने को टाइम मिल जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि 3 मई को एग्ज़ाम होना था तो अपनी प्रिपरेशन तो 2 मई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी ना। उसके बाद तो आपको ये एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन मिल गया। अब अगर आपके मन में आ जाएगी नहीं एग्ज़ाम फिर आगे जा रहा है, तो नो डाउट आप जो एफर्ट 100% आपका लगा रहे हो वो फिर मन से नहीं दे पाओगे। तो पहली बात दिमाग में घुसा लो कि एग्ज़ाम तो जो डेट आपके सामने आई उसी दिन को हो रहा है, तब जाके हम बच्चों उसके लिए ईमानदारी से प्रिपरेशन करेंगे। तो एग्ज़ाम कहीं नहीं जा रहा है, वही डेट फिक्स है, आप लगे रहें। प्लस जो शेड्यूल की बात आ रही थी, एक शेड्यूल बच्चों अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे अपन ने सर बता भी रहे थे कि पहले तो 2 DTS करवा दी, अब जो आपका फाइनल और फिनिशिंग टेस्ट देने के लिए हमने एक SRRTS स्टार्ट किया है, स्वाभिमान रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज। इसमें बच्चों हमने ऐसा शेड्यूल आप लोगों के लिए बनाया है। बच्चों बहुत सारे बच्चों के पास वो शेड्यूल होगा, नहीं भी होगा तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वाभिमान का ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पे जाके देख सकते हैं, कैसे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उस शेड्यूल को बेटा जी हमने ऐसे बनाया है कि उस शेड्यूल को जब आप देखोगे, फॉलो करोगे, तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपका कम से कम 6 to 8 टाइम, 6 से 8 बार रिवाइज हो जाएगा। और उसमें बच्चों हमने वही 180 क्वेश्चंस वाला पैटर्न रखा है, नीट वाला पैटर्न रखा है, और टाइम आपका 2 से 5 वाला रखा है, ताकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायो में आती है ना बेटा जी, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो एक तरह से एडजस्ट हो जाए। उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ। तो बिल्कुल एग्ज़ाम अपना कहीं नहीं जा रहा, फिक्स है, उसी के लिए अपने को लगे रहना है। 40 डेज मैंने आपको बताए थे। एक बच्चों आपको अपना शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल इन द सेंस, अगर आप कोचिंग की रेगुलर क्लासेस ले भी रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो, तो भी अपना एक शेड्यूल रखो कि यार सुबह मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये सब्जेक्ट कितना कवर करना है। वो टाइम पहले मेरे ही पुराने सिलेक्टेड बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो उसी ने मुझे बताया कि यार तेरा पढ़ने का पैटर्न था, तू मेरे बाकी बच्चों को बता कि कैसे पढ़ता है, क्योंकि बच्चों के मन में रहता है कि सिलेक्टेड बच्चा जब ज्ञान दे तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो रिसीव करते हैं। तो उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी, उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं कभी घड़ी देख के नहीं पढ़ता था। घड़ी देख इन द सेंस कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उठाई, अब ये नहीं कि यार मुझे रात को 10 बजे तक पढ़ना है और जैसे 9:45 हो गए मैं तो बार बार घड़ी देख रहा हूँ, अरे यार 10 मिनट कम है, 5 मिनट कम है। उसने बोला मैं मेरा टॉपिक पॉइंट कवर करके ही सोता था, अब चाहे वो 1 घंटे में पूरा हो, चाहे वो 15 मिनट में पूरा हो जाए। तो वो टाइम नहीं रहा, सारा मटेरियल आपके पास है, खूब आपके पेपर करवा रहे हैं, तो जहाँ भी हो सके वो आप पेपर दो, अटेम्प्ट करो। और रही बात डाउट की, तो वो जो अपना ऐप है बच्चों स्वाभिमान एकेडमी वाला, उसमें डाउट काउंटर पे अपना एक डाउट वाला भी कॉलम दे रखा है, तो आप उस पर सर कमेंट आ रहा है, थोड़ा सा आप जोर से बोले माइक की अच्छा। आवाज़ कम आ रही है, तो थोड़ा जोर से बोले और आप थोड़ा पास में। उसमें डाउट वाला मैं बता रहा था बच्चों, उसमें डाउट की भी एक अच्छी सी अपने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है। उस डाउट वाले जब बॉक्स पे आप जाओगे तो आपका जो भी डाउट होगा आप सीधा पूछ सकते हैं, अपनी उसकी पिक लेकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, तो प्रॉपर टाइम में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। प्लस ये जो बच्चों पेपर हो रहे हैं, इसकी हिंट सीट भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि किसी क्वेश्चन में कोई भी आपका माइनर डाउट भी ना रहे। एक और जो सर ने बोला, अपने सारे पेपर ऑनलाइन तो होंगे ही होंगे, ऑनलाइन होने के नेक्स्ट डे बच्चों आपको FB पे स्वाभिमान के YouTube चैनल पर, हमारे पर्सनल YouTube चैनल पर आपको जहां भी अवेलेबल होगा PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ताकि बच्चों आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि कोरोना का जो फियर नो डाउट है, तो
उसको एक बार दिमाग से निकाल के जो अपना टारगेट है, जो टारगेट हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अपने मन में संजोया था, अपने पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए देखा था, अब बच्चों उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। तो इन सारी बातों को बाहर निकालते हुए जी जान से जुड़ जाओ और एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों लगे रहो। सारे गुरुजन, हर कोचिंग, हर फैकल्टी, पेरेंट्स सब आप लोगों के लिए साथ है। हाँ, बस कोरोना का फियर निकालने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। तो वही घर पे रहते हुए अपने परिवार वालों को भी बच्चों अलर्ट करते हुए, अपने पास दोहरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों अपने गाँव से बिलोंग करते हैं, घर में फार्मर किसान परिवार से हैं, तो उनको भी अपने को ही जागरूक रखना है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी गाइडलाइन आप लोगों के लिए दी गई है उसको प्रॉपर, आप भी देख रहे हो कि सर ने तो नहीं लगाया, तो बच्चों हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करते हुए बाकी सारा फॉलो करते हैं हम भी अपनी कोचिंग में रूल। एक टाइम में 5 या 7 लोगों से ज़्यादा हम यहाँ नहीं रहते, तो पूरी व्यवस्था करके आप लोगों के लिए जी जान से जुटे हुए। आप भी वैसे ही खुद का ध्यान रखते हुए जो अपना टारगेट है उसके लिए लग जाएं। थैंक यू, जय हिंद। चलिए बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और अभी पूरे सोशल मीडिया पर भी और पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सा सिचुएशन है कि एक आपके बॉलीवुड एक्टर ने, ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन के अंदर आकर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो एक बच्चे का मैसेज है कि सर हमें डिप्रेशन आता है, टेंशन होती है। तो मैं बहुत सिंपल सी, देखो इस चीज़ को लेकर के मेरी पर्सनल ये थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है कि अगर आपको लगता है कि आपके सोचने मात्र से दुनिया में कुछ बदलता है तो आप डेफिनेटली सोचिए। आप इतना सोचिए कि आपका सिलेक्शन, में बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी धरती गोल है, और आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी धरती गोल ही रहेगी। और देखिए, आप इन कोरोना की छुट्टियों के टाइम के अंदर बहुत सारी एथिकल बातें और बहुत सारी शास्त्र की बातों को पढ़ने का, जानने का और करीब से देखने का जब समय मिला, तो इन सारी बातों से मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी कि समय बदल गया, इतिहास बदल गया, समय की घड़ियाँ चेंज हुई, काल चेंज हुआ, कालांतर बदला, बट कुछ बेसिक फंडे लाइफ के कभी चेंज नहीं हुए। जैसे आप रामायण को देखा आप लोगों ने, और फिर महाभारत को देखा, जय श्री कृष्णा देखते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के अंदर बात ये लगता है कि एक 500 साल पहले, फिर उसके बाद एक 700 साल बाद घटना हुई और एक आज घटना हो रही। इन सब चीज़ों में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये चीज़ है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई? जिसके दिमाग में कुछ करने की पोटेंशियल नहीं होती, मैं बहुत सिंपल फंडा बोल रहा हूँ, या जिसको काम करने से जोर आता है उसके दिमाग में निराशा या कुछ और आता है। जिसको काम करने में जोर आता है उसके दिमाग में कुछ और आता है। क्योंकि जो काम करता है, जो मेहनत करता है, या जिसके पास कुछ टारगेट्स होते हैं, उसको कभी टेंशन नहीं आती। टेंशन इसलिए भी मत लिया करो कि आपको खुद अभी तो पता ही नहीं है कि लाइफ में आपको करना क्या है। बहुत छोटी सी एज आपने अभी जिए, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और उन सारे चैलेंजेस के सामने आप अगर छोटे चैलेंज के सामने हार मान लोगे तो आगे लाइफ के बड़े चैलेंज कभी पास नहीं कर पाओगे। अभी आपको, जिस बच्चे ने कभी डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्जाम दिया लेकिन फाइट नहीं करी, उसके लिए दुनिया में सबसे मुश्किल टास्क ये है कि काश यार मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो जाए। उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे सिलेक्शन होने के बाद पूरी दुनिया में सब चीज माकूल अनुकूल हो जाएगी। ऐसा इसलिए लग रहा है कि अभी उसका चित है और एक चीज में फोकस है। ऐसा होना बहुत सही है, बट इसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन है, इसकी जो सुप्रीमेसी है, वो बहुत खतरनाक है। जब अपन किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट शो कर देते हैं, जैसे चाहे वो किसी को लेकर के या प्रेम संबंध की बात करते हो, पढ़ाई की बात करते हो, किसी टारगेट को लेकर के बात करते हो, तो हमारे दिमाग से एक आवाज आने लग जाती है कि किसी एक चीज को लेकर जब अपन ज्यादा बहस हो जाते हैं तो हमारे दिमाग की अंदर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होती है, और जब हमें लगता है एक चीज और लगता है तो मेरी जिंदगी नहीं है। ये बड़ी खतरनाक स्टेज है, लेकिन इस स्टेज में 100% रिकवरी होती है। मतलब इस स्टेज से ध्यान उस एक पर्टिकुलर चीज से हटा के आप किसी भी दूसरी चीज में इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका ध्यान डिप्रेशन से हट जाता है। आप सुनते होंगे, जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज में देखते होंगे, लोगों से सुना होगा कि कोई भी आदमी सुसाइड करने को अटेम्प्ट करने जा रहा है, एक सेकंड के लिए वो विचार कर लेता है तो उसका वो अटेम्प्ट फेलियर हो जाता है, और एक वो अच्छा फेलियर है लाइफ का। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेकंड पर वो इतना ज्यादा बायस्ड हो जाता है उस एक पर्टिकुलर टारगेट जिसको वो अचीव नहीं कर पाया, अचीव करना चाहता है,
तो उसे ऐसा लगता है कि ये नहीं है तो मुझे नहीं मिला या ये मिल नहीं सकता, इसका मतलब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक सेकंड अपने दिमाग को ढीला छोड़ता है, लाइफ में कई और सारे टारगेट नजर आ जाते हैं। अरे बच्चों, दोस्तों, मैं क्या कहूँगा कि लाइफ बहुत प्यारी चीज़ है। आप जिस गुणा गणित के अंदर लगे रहते हैं, वो एक सेकंड के बाद जाके कहता है कि यार बहुत छोटी गणित में कितना समय खराब कर दिया। बहुत क्लियर कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन होने के लिए अभी बैठे थे लाइव के अंदर, ये इन सब लोगों ने कभी खुद एक डॉक्टर बनने का सोचा होगा, लेकिन खुद डॉक्टर नहीं बने। लेकिन आज एक आर्थिक युग के अंदर या एक सोशल लाइफ के अंदर एक डॉक्टर से बेहतर लाइफ, कहीं बेहतर लाइफ और कहीं बेहतर सोशल रेपुटेशन, कहीं बेहतर फैन फॉलोइंग, कहीं बेहतर फैमिली स्टेटस हैंडल करे हुए। इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होती लाइफ में कि ये चीज़ आपको नहीं मिली तो ये लाइफ का खात्मा है, या ये चीज़ मिल गई तो ये जिंदगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता। जिंदगी के साथ चीज़ें बदलती जाती है, चैलेंजेस बदलते जाते हैं, टास्क बदलते जाते हैं, और हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो बदलती जाती है। इसलिए अभी अपने दिमाग को ब्रॉड रखो। हाँ, इतना जरूर रखो, देखो पढ़ाई के समय टेंशन होने के दौरान सिर्फ एक बात सोचो कि आप रिजल्ट के बारे में चिंता पहले करोगे तो चिंता होगी, टेंशन होगी। रिजल्ट की कभी मत सोचो। आप देखो कितने साल पहले जब गीता लिखी गई तो उसकी क्या लाइन थी, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आज मैं भी उसी भाषा को दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कर, रिजल्ट की टेंशन मत कर, क्योंकि रिजल्ट आना या लाना मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, तैयारी करवाना। आपके हाथ में क्या है, तैयारी करना। इसलिए मेन चीज जो है वो है रिजल्ट पर फोकस मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो, अपने टारगेट पर फोकस करो। अभी तुम्हारा टारगेट रिजल्ट क्या आएगा इस पर नहीं होना चाहिए, मेरी रैंक क्या आएगी ये नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं आज कितने घंटे पढ़ा, कल से क्या बेटर मैंने मेरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ किया। क्लियर? चर्चा में जारी रहेंगे। मैं फिर से ज्वाइन करना चाहूंगा हमारे साथी अभिषेक सर को इस चर्चा में। बच्चों, पढ़ाई और पढ़ाई से रिलेटेड मोटिवेशन के बारे में बहुत सारी बातें हुई। पूनिया सर ने, मयंक सर ने, आपका रवि सर ने बहुत कुछ बताया, तो बातें लगभग आपके मोटी मोटी समझ में आ गई होंगी। लेकिन इन सब बातों का जो सार है वो मैं आपसे एक लाइन में कहना चाहूँगा। एक बहुत फेमस डॉक्टर थे विलियम मॉजियर, उनने एक लाइन दी थी, उसका मैं आपको अनुवाद करके बताना चाहूँगा कि आपका जो लक्ष्य है या किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगर हम इसे जीवन में अपना लेंगे तो हमें कभी भी चिंता नहीं होगी, कभी भी तनाव नहीं आएगा, कभी भी कोई अवसाद नहीं आएगा। उसका कहना यह है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत दूर धुंधलके में क्या दिख रहा है उसको देखना नहीं है, बल्कि जो हमें साफ साफ अपने हाथ में दिख रहा है उसको करना है। आप समझ रहे हैं इसे? आवर टारगेट ऑफ लाइफ इज नॉट टू सी व्हाट इज डिमली अपीयर एट फार डिस्टेंट, आवर टारगेट इज टू डू व्हाट इज क्लियरली विजिबल इन आवर हैंड्स। मतलब जो हमें दिख रहा है कि ये हमें करना ही है, उसको कर लो। ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम नहीं जानते 1 महीने बाद क्या होगा, हम नहीं जानते 4 दिन बाद क्या होगा, हम नहीं जानते 10 दिन बाद क्या होगा, हम नहीं जानते हमारा रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें आज क्या करना है। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमें आज क्या करना है और हम जो आज करना है उस पर फोकस करेंगे, तो हमें कभी ना तो चिंता होगी, ना कभी तनाव होगा, ना कभी कोई अवसाद आएगा। सभी प्रकार की वरी के पीछे जो हम बहुत फ्यूचर के बारे में जो सोचते हैं और पास्ट के बारे में जो सोचते हैं वही होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, शट द डोर ऑफ पास्ट। आप अपने अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दो क्योंकि वो हो चुका, और फ्यूचर के बारे में इंतजार करना छोड़ दो और प्रेजेंट पे फोकस हो जाओ। आज क्या करना है उस पर फोकस करो, आपको कभी चिंता नहीं होगी और निश्चित तौर पे सारे रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। थैंक यू सर। तनाव को लेकर के मैं मेरी इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगा मयंक सर को भी कि हमारे बालक, वैसे तो अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्वाभिमान के बच्चे, आप लोगों के साथ काम करने वाले बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं आते। इसका सीधा सा कारण ये है कि जो बात हम आज कर रहे हैं वो हम रेगुलर क्लास में भी करते रहते हैं। हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि किस तरीके से बच्चे को, एक्चुअली एक कोच का काम क्या होता है, खेल नहीं सिखाना होता है, खेल के तरीके सिखाने होते हैं। खेल के लिए मानसिक जो एक टेम्परामेंट है बच्चे का वो तैयार करना होता है। तो वही हमारा बेसिक काम है, इसी चीज़ की हम कोचिंग देते हैं और हमें खुशी है ये बात जान के कि जिस मकसद के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं उसके लिए वो तैयार हो भी रहे हैं। और मैं बड़े गर्व से हमेशा एक बात कहता हूँ, कल भी मेरे बच्चे को एक मैसेज आया कि सर मैं बहुत टेंशन हूँ, आप प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। एक चीज़ में आज तक के मेरे कोचिंग इतिहास का रिकॉर्ड हमेशा 0 रहा है और वो रहा है कि मेरे टच में रहने वाला बालक कभी आज तक कभी डिप्रेशन या निराशा के कारण
एक जो बहुत जिंदगी की खराब स्टेज है, एक किशोरावस्था के अंदर बच्चे जब एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो बहुत सारी फैमिलीज के लिए सोचने की बात हो जाती है। और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने बच्चों को कभी इस दिशा में नहीं जाने दिया। और मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा इसी पर्टिकुलर बिंदु को लेकर के मयंक सर को कि बच्चे क्या करें कि डिप्रेशन उनके आसपास आए ही नहीं। तो बच्चों, डिप्रेशन वाला हम सबने कल वाला इंसिडेंट सुना था, मुझे भी थोड़ा सेटबैक लगा बच्चों, झटका लगा, दुख भी हुआ कि मतलब नो डाउट डिप्रेशन आ ही जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों मतलब ज़िंदगी में ये नहीं ना कि जो आपने टारगेट, एक ही टारगेट तो है नहीं। अब जैसे एक लाइन सर ने अभी बोली कि भाई यहाँ जो भी लोग इस परिचर्चा में शामिल थे, आपके जो भी गुरुजन सामने बैठे होंगे, उनमें बहुत सारों ने तो प्रिपरेशन भी की होगी, डॉक्टर बनने का सपना भी देखा होगा। लेकिन क्या वो आज सारे डॉक्टर है? नहीं ना। क्या हमारी लाइफ या उनकी लाइफ खत्म हो गई, या जो हमने जिंदगी खत्म हो गई? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शन, जब एक चीज में अपन फेल्योर हो जाते हैं, गेंदबाज जब एक गेंद डालता है और उस पर विकेट नहीं मिलता तो ये मतलब नहीं कि वो अगली गेंद उससे और पहले नहीं डाले। या बैट्समैन जब शॉट खेलता है, पहली बॉल पे चौका या छक्का नहीं लगा तो अगले में वो एफर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, वो फिर एफर्ट करेगा। तो जिंदगी में एक ही टारगेट नहीं है। तो पहली चीज तो माइंड में क्लियर कर लो कि जो भी आप लोगों के सामने है, ठीक है, डॉक्टर नहीं बने तो आज भी सर ने तो कुछ ज्यादा बोल दिया कि बहुत शानदार लाइफ स्टाइल, लेकिन अच्छी खासी लाइफ वो जी रहे हैं। तो बच्चों अपने सामने भी एक टारगेट है, नो डाउट। हमने डॉक्टर बनने का, आपने अपने पेरेंट्स ने एक सपना देखा था, आप ही उसको पूरा कर सकते हो, ये बात भी सही है। लेकिन अब उसको खुद पर हावी मत होने दो। हावी इन द सेंस, या तो एक चीज ये होती है कि हमने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, मेरे पास इतना टाइम था, मैं पढ़ नहीं पाया, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो पहली चीज तो बच्चों माइंड में बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लो, कभी भी निराशा की भावना दिमाग में आए तो उस चीज को शेयर करो। मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की है, लगभग वही बच्चा डिप्रेशन में आता है बच्चों जो बाकी किसी के साथ खुल नहीं पाता, जिसका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, या घर में वो किसी से अपनी बातें नहीं बता पाता, या किसी गुरु से वो डिस्कस नहीं कर पाता। तो बच्चों सबका कोई खास होता है, खास इन द सेंस जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम, अपने डिप्रेशन, अपना तनाव शेयर कर सके, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके सिबलिंग भाई बहन हो, या उसका अच्छा फ्रेंड और गुरु भी बच्चों हो सकता है। तो पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसी फीलिंग आपके दिमाग में आए यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या लाइफ है मेरी, मैंने किसी के ड्रीम पूरे नहीं किए, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसी चीज दिमाग में आती, जो सबसे आपके क्लोज है उससे बेटा एक बार डिस्कस कर लो। और बिल्कुल ये जो आवेग होता है ना दिमाग में, सुसाइड वाली ये सारी फालतू की चीजें, ये क्षणिक होती है। और अगर वो टाइम निकल जाए, वो 5 से 10 मिनट अगर निकल जाए, तो वो फिर एक्शन कभी नहीं ले पाएगा, और लेने भी नहीं चाहिए, वो फेल्योर हो जाएगा। ये फेल्योर सर ने बोला ना, ये सबसे बेस्ट फेल्योर होगा कि मैंने वो ऐसा स्टेप नहीं उठाया। तो सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी हल्का फुल्का भी माइंड में डिप्रेशन आए तो सीधा उस बंदे से बात करो जिसके साथ आप ओपन हो, खुले हुए हो। वो पेरेंट्स, वो आपका भाई बहन, अच्छा फ्रेंड, और नो डाउट वो गुरु भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों हम लोगों से बात भी करते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम होगी, बताओ क्या करें, मैं क्या करूं, मेरा क्या हो सकता है। तो ठीक है, हम भी बिजी है, सब बिजी है, लेकिन ऐसी कंडीशन में बच्चों से हम डिस्कस करते हैं, मैसेज का रिप्लाई करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। और जब आप एक बार बात करके देखोगे तो खुद को ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करोगे कि हाँ यार लाइफ तो अभी बहुत कुछ पड़ी है। अरे हमने देखा क्या है, कितनी है, 18, 20, 22, 25 साल के अपन क्या देख लिया। तो ऐसे डिसीजन, क्योंकि अपना एक डिसीजन पीछे देखो। अब मैं कल पूरे दिन न्यूज़ पे बैठा था, तो जिस एक्टर ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया उसके गार्जियंस से दिखा रहे थे, मतलब न्यूज़ चैनल वाले, तो बुरी तरह से मतलब उनके गार्जियन की स्थिति देखी, मुझे फील आई कि यार उस बंदे के एक डिसीजन से कितने लोग सफर हुए हैं। क्या गलती थी उसके पिताजी की, क्या फैमिली में जुड़े हुए बंदों की क्या गलती थी कि उनको वो अब परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो कभी भी ऐसा विचार आए तो सबसे पहले खुल के डिस्कस करो, शेयर करो। ये आदत बनाए लो बच्चों, अपने विचारों को, अपने जो डिप्रेशन है, जिस वजह से भी तनाव आया है, कोई भी कुंठा मंदिर है, तो उसे किसी के साथ भी शेयर करो। मेरे मन में भी कुछ आती है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी मेरे सर्कल के बंदे उनके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है उनके पास सोल्यूशन है, नहीं है तो वो उन चीज़ों को दूसरे साइड में डाइवर्ट कर देते हैं बच्चों। और जैसे ही अपना दिमाग रिलैक्स हुआ, हम ऑटोमेटिकली उसको भूल जाएंगे। तो बहुत अच्छी खासी लाइफ अपने आगे पड़ी है। बिल्कुल अपना पहला टारगेट अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होना है। अगर हम सिलेक्ट ना भी हुए तो बहुत सारे बच्चों आगे रास्ते ओपन है, खूब आगे स्कोप है। जब आप मयंक सर, लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल आपकी आज की चर्चा का, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, बच्चों का सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन का आंसर आज की तारीख बच्चे को चाहिए
वो ये है कि सर आप हमें ऑफलाइन कोचिंग के लिए या कोचिंग से कब जोड़ पाएंगे। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, एक्चुअली ये हमारा सिर्फ ओपिनियन है, इसको आप ऑफिशियल मत लीजिएगा। इट इज़ ओपिनियन, इट इज़ नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसको काउंटर ना किया जाए, बट ये एक ओपिनियन है। तो मैं सर से चाहूँगा कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि फिर से वही समा, वही बालक, वही DTS और वही क्लासरूम और वही सारी चीज़, आप कब बच्चे इसको बहुत ज़्यादा जिस तरीके से बच्चों से हमारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, बच्चे इसको बहुत लालायित हैं। ऑनलाइन ने बहुत बच्चों को सपोर्ट किया है, लेकिन कभी बच्चों की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल करने के लिए ऑनलाइन को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी मेंटलिटी को भी बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सर आपको क्या लगता है, देखो ट्रांसफर की पुनिया कब सर, हो सकता है? मतलब मैं मेरे मन की बताऊं तो मैं चाहे तो बच्चों को आज कल बुला लूं, क्योंकि इनकी प्यारी और मासूम शक्लें देखने के बाद ही मेरे में दुगना जोश आता है इनको पढ़ाने का। क्लासेस में जब बच्चे भरे रहते हैं तभी पढ़ाने का अलग मज़ा आता है, वो मज़ा ऑनलाइन में नो डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे बजाय प्रशासन वाले ज़्यादा सही तरीके से दे सकते हैं। बाकी जो जो उनके नॉर्म्स होंगे उनको फॉलो करते हुए बच्चों, हम ही नहीं सारी कोचिंग इंडस्ट्री, सारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सब लगा हुआ है। और जैसे ही सारी सुविधाएं, ये जो पेंडेमिक है कम होगा, आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटी सही तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। तो अगले दिन में बहुत ही चतुराई से ओपिनियन को ऑफिशियल स्टेटमेंट में बदलने नहीं दिया, बट मैं इनके क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे बच्चे इस बात का सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब होगा। तो मैं ये आपको बहुत पॉजिटिव, मैं सर कुछ कह रहे हैं शायद, अगर मैं मेरा व्यू बताऊं तो मैं भी जुलाई में ऐसा पॉसिबल हो कि सब कुछ भगवान चाहे तो सब सही हो जाए और इन प्यारे मासूम बच्चों के चेहरे हमें फिर एक बार देखने को मिले। चलो सर ने लास्ट में अपनी थोड़ी सी पोटली खोली और मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, देखिए मेरा ये, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। जब अप्रैल था तो मैं लोगों को हमेशा, मेरे से जो भी बात करता उसको मैं कहता था कि 5-7 दिन की बात है और बहुत ज़्यादा गर्मी हिंदुस्तान में पड़ती है और कोरोना का कहर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। मुझे नहीं पता गर्मी से रुका, इंडिया में कोरोना का स्ट्रेन कमज़ोर है, बट जो चीज़ हम सुनते थे मीडिया से, इटली के अंदर, चाइना में, वुहान शहर में, और सुनते थे अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जो एपी सेंटर्स थे, ऐसा मुझे हिंदुस्तान में नहीं मिला। थोड़ा सा अगर मैं दिल्ली को और मुंबई को छोड़ दूँ, और खुशी की बात है कि मुंबई में अभी एपी सेंटर थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, और राजस्थान जहाँ जिस लैंड से, जिस वीर धरती से स्पेशली हम लोग बिलोंग करते हैं, तो यहाँ बहुत कम कोरोना असर डाल रहा है। लोग कहते हैं कि राजस्थान में कोरोना का स्ट्रेन कमजोर है, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के प्रति लड़ने की हमारी स्ट्रेंथ मजबूत है। एक्चुअली कोरोना कैसा ही हो, हम बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत प्यारे तरीके से सभी लोगों ने, सभी कोरोना वॉरियर्स ने और सभी प्रशासनिक लोगों ने और स्पेशली राजस्थान के लोगों ने डर के बीच, संयम के साथ, अपने आप को संयमित रखते हुए कोरोना के साथ फाइट किया है। मोर देन 60%, 70% के आसपास रिकवरी रेट हमारा है, डेथ रेट बहुत कम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट अभी हमारे सामने है, जो मुझे, मेरी ओपिनियन है, ये ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट नहीं है, कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो 10th के और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट करने हैं बच्चों, इसमें आपको बहुत सावधानी से अपने आप को रखना है, क्योंकि ये एक तरीके से गवर्नमेंट का, मेरे नज़रिए से जितना मैं समझता हूँ प्रशासनिक चीज़ों को, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, कि अगर इसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से, वेल मैनेज तरीके से, बिना किसी रिस्क के एग्जाम कंडक्ट हम लोगों ने कंडक्ट करवा लिए, और यहाँ एग्जाम कंडक्शन के दौरान कोरोना का कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हुआ, तो आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन लेना। उसके बाद विद इन अ वीक आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बहुत जल्द हम आमने सामने होंगे फिजिकली, तब तक अपन लाइव सभी अवेलेबल हैं। बहुत मन से पढ़ें, कुछ नहीं बदलेगा, सब चीज़ें नॉर्मल होगी। और जो कम पढ़े हैं वो ये समझ लो कि सभी तो नहीं पढ़े, कोई भी तो नहीं पढ़ रहा कोरोना के अंदर, और जो पहले नहीं पढ़े थे वो यूँ समझ लो कि जिसने पहले तैयारी कर रखी थी उन्होंने बीच में 1-1.5 महीने पढ़ाई नहीं करी, अब आज सारे जीरो हैं, तो वापस सारे जीरो से लग जाओ। अब जो लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा अच्छी तैयारी करेगा वो PMT के अंदर सेलेक्ट होगा। और इस बार तो क्या है कि ये भी हो जाएगा कि आप देखो, एक बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, बाई चांस आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो आप अचीव करना चाहते थे, तो आपके दिमाग में खुद को समझाने के लिए एक लॉजिक होगा कि यार मैं सेलेक्ट तो हो जाता, कोरोना कांड डिस्टर्ब हो गया,
तो आपके पास भी लॉजिक रहेगा, पेरेंट्स को समझाने में भी आपको आसानी रहेगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप मस्त रहो और लपक के पढ़ाई करो, और इस दौरान भी आपने सिलेक्शन निकाल लिया तो लोग पता क्या कहेंगे कि इस बच्चे में वाकई बहुत टैलेंट था, कोचिंग सब साइड में हो गई, तो भी इसने अपने रैंक और सिलेक्शन को हासिल कर लिया। इसलिए हर डायरेक्शन में पॉजिटिव नहीं हुआ, बहाना तैयार है, हो गया तो वैसे बढ़ाई और वैसे माहौल तैयार है। हाँ, आपके लिए सब पॉजिटिव है, बहुत जल्दी चीज़ें माहौल पॉजिटिव होगा और हम सब आमने सामने होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा को फिनिश करते हैं हम सभी साथी, और फिर समय समय आपके साथ आते रहेंगे बिल्कुल मिलते रहेंगे। रहेंगे यूं ही सामने बच्चों। थैंक यू, मस्त रहें।